हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देखो एक्सपोनेंट पढ़ेंगे 8th का मैथ्स एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर कितना है? 2.1। एक्सरसाइज 2.1। तो अभी देखो 10th का सॉल्व करके बताता हूँ। पेज नंबर 26 पे दिया है। किसका है ये? फ्रैंक का। तो देखो a का वैल्यू 1/3 रेज़ टू -2 प्लस 1/2 रेज़ टू -2 प्लस 1/4 रेज़ टू -2, बराबर ना? ध्यान से देखो, अभी ये पावर को ऊपर लूंगा तो 3 का पावर 2 होगा, ये समझा गया? फिर ये 2 का पावर 2 होगा और ये 2 का 4 का पावर +2 ना, ये समझा क्या आपको? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेंगे तो पावर उल्टा हो जाएगा ना। तो देखो 3 का पावर 2 हो गया 9, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, ये कितना हुआ 16, ये दोनों को ऐड करो कितना होता है 13 + 16 कितना होता है 29, बराबर ना? तो ये आंसर आ गया। इसका 10th का सब सॉल्व कर दो। ओके, देखो अभी b देखो 2 का पावर -1 प्लस 3 का पावर -1 4 का पावर -1 रेज़ टू 0। ये तो बहुत ही सिंपल है। एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है 1 1। तो एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या हो गया? तो डायरेक्ट 1 आंसर लिख सकते हैं, समझा? अभी c देखो 2 का पावर 0 3 का पावर -1 इंटू 9 का पावर 2, ये सॉल्व करना है। 2 का पावर 0 क्या होता है 1 होगा और 3 का पावर 1, तो ये 1/3 होगा ना, नीचे लेंगे तो। अभी 9 रेज़ टू 2 है तो इसको मैं 3 रेज़ टू 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ क्या? ये समझा? तो देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 है तो ये 3 + 1 आएगा, ये 3 का पावर 4 हो जाएगा, ये समझा आपको? तो ये हो जाएगा 4/3 और ये 3 का पावर 4, इसका पावर 1 है ना, तो एक कैंसिल कर लो, इससे कैंसिल 3 हो जाएगा। तो ये 4 × 3 का पावर 3 ना, तो 4 × 27 कितना आता है बताओ? 2 6 2 8 88 आएगा ना, 8 और 2 10 108 आएगा। ये समझा आपको? चलो यहाँ तक लिखो, पॉज करो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10th का डी। सर 11 कर लो। हाँ तो इसका डी ये बाकी नोड़ा 10th तो ठीक है ना सर, कर हो गया ना देता हूँ। 10th। हाँ 10th तो हो गया, अभी तो 11 तो 3 ही किया ना, 3 बाकी है। कर देता हूँ, फिर बाद में दिक्कत आएगा तो। चलो कर देता हूँ, 1 2 देख लो। देखो 3 का पावर -5 है इंटू 10 का पावर -5 इंटू 125 डिवाइड बाई 5 का पावर -7 इंटू 6 का पावर -5। तो जब देखो नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर वाला ऊपर ले लो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 7 हो जाएगा, 6 का पावर 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 का पावर 5 10 का पावर 5 और ये 125 तो है ही। याद क्लियर है? तो अभी देखो और सिंपल फॉर्म में बताता हूँ। ये 5 का पावर 7 है, ये 6 को मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ, इसका पावर कितना है 5। 125 को मैं 5 का पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? नहीं समझा तो ऐसे समझो, एलसीएम लेंगे 125 को 5 से डिवाइड करो 25, फिर 5 से डिवाइड करो 5, तो 5 का पावर 3 है ना 125। समझा क्या? नहीं समझा? समझा सर? 125 को ये लिखा हूँ, ये 3 का पावर 5 और ये 10 का पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ। तो अभी 5 का पावर 7, इसको सेपरेट कर दो, तो 3 का पावर 5 2 का पावर 5 5 का पावर 3 डिवाइड बाई 3 का पावर 5 5 का पावर 5 2 का पावर 5। देखो 2 का पावर 5 कैंसिल हो गया। देखो अभी ध्यान से देखो 5 का पावर 5 है तो इससे कैंसिल करूँगा तो ये 2 बचेगा ना सिर्फ, और ये 3 का पावर 5 है, ये कैंसिल हो गया। ये समझा क्या आपको? ये 7 था ना, ये 5 में चला गया, तो क्या बचा 5 का पावर 2 और ये सब कैंसिल इंटू 5 का पावर 3, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लो, 2 + 3 कितना होगा 5 का पावर 5 ना, ये आंसर है।
समझा? नेक्स्ट देखो, रुक जाओ कर रहा हूँ उसको। नेक्स्ट देखो ई सॉल्व करता हूँ। ई में क्या है? 5/7 का पावर -6 इंटू 49/25 का पावर -4। सही है? मैं सॉल्व करता हूँ सिंपल वे में। उल्टा कर दो इसको, तो 7 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो पावर 6 हो जाएगा ना। इंटू इसको भी उल्टा कर लो, 25/49 का पावर 4। समझा? अच्छा ठीक है। 7/5 इसका पावर 6 लिख लो और 5 का पावर भी 6 लिख लो। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का पावर 2 लिख सकता हूँ, का पावर 4, 7 का पावर 2 का पावर 4। ये समझा कृष्ण? ओके, 25 को मैं लिखा हूँ 5 का पावर 2 और 49 को लिखा 7 का पावर 2। तो अभी कैंसिल कर लो, इजी हो जाएगा। देखो 7 का पावर 6, ये 5 का पावर 2 इंटू 4 8, ये 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 8, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। तो 5 का पावर 7/5 का पावर 6, यही आंसर निकालना। गलत कैंसिल तो नहीं किया ना? गलत हो गया मुझे। हाँ रुक जाओ, ये 7/5 है ना, 6 और ये 5 का पावर 8, ये 4 इंटू 2 8 ना, और ये 7 का पावर 8। समझा क्या? अभी कैंसिल करो, इसका पावर कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, और इसमें करेंगे तो 2 कैंसिल बचेगा, तो 5 का पावर 2 बचा, 7 का पावर 2 बचा, तो 5 25/49 आंसर है। समझा ना? 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। समझा? चलो यहाँ तक लिखो। सर जब पावर सेम होता है तब वो बेस मल्टीप्लाई नहीं होता है? नहीं, पावर जब सेम होगा ना, देखो जैसे 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, तो पावर को ऐड करते हैं तो 2 + 3 होगा, 5 का पावर 5 आएगा ना। एक और देखो, जैसे 5 का पावर 3 है और 5 का पावर -7 है, तो ये क्या करेंगे? बेस है ना, तो बेस सेम है, तो यहाँ पे 3 - 7, तो 5 का पावर -4 आएगा ना। समझा? चलो अभी लास्ट वाला कर देता हूँ। f 10th का f 4/9 का पावर कितना है? -3। 2/3 का पावर है 10। 8/27 का पावर कितना है? -2। बहुत सिंपल है, उल्टा कर दो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 9/4 का पावर कितना हो गया? 3। ये सेम ही रखो, ये ऑलरेडी पावर पॉजिटिव है ना, ये उल्टा कर लो, 27/8 का पावर 2। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। तो 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ, का पावर 3, 4 2 का पावर 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 10 डिवाइड बाई 3 का पावर 10। कृष्ण ये समझा क्या? हाँ सर। ये देखो 27 को 3 का पावर 3 का पावर 2, ये 2 का पावर 3 का पावर 2, तो ये सॉल्व कर लो। ये मल्टीप्लाई करते हैं ना पावर को, तो 3 का पावर 6 डिवाइड बाई 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 10 डिवाइड बाई 3 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 6 डिवाइड बाई 2 का पावर 6। सॉल्व कर लो। देखो 2 का पावर 6 से ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 2, बराबर है। 3 का पावर 10, इसको कैंसिल करो तो 4 बचेगा, इससे ये पूरा कैंसिल होगा, 2 बचेगा। तो ऊपर में बचा 3 का पावर 2 और नीचे में बचा 2 का पावर 2, तो ये 9/4 आ जाएगा आंसर। ये समझा? अभी 11th सॉल्व कर दो। 11th में सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। तो सिंपली इवैल्यूएट था ना? हाँ, ये इवैल्यूएट था ना। 10th वाले क्या करना था? वैल्यू निकालना था, इवैल्यूएट। अभी सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 a का पावर 3 b का पावर -4 c का पावर 3 डिवाइड बाई 24 a का पावर -2 b का पावर 2 c का पावर -4। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। ओके, तो पहले नेगेटिव वाले पावर को पॉजिटिव कर लेता हूँ। तो 16/24 a का पावर 3 है, c का पावर 3 है, ये पावर को ऊपर ले लेता हूँ, तो a का पावर 2 हो जाएगा, ये ऊपर ले लो तो c का पावर 4 हो जाएगा।
तो नीचे में आएगा सिर्फ b का पावर 4 ना, ये ऑलरेडी b का पावर 2 था। यहाँ तक क्लियर है? तो कैंसिल कुछ हो रहा है नहीं, तो ये पावर को ऐड कर लेना और ये पावर को, बेस सेम है ना इनका, इसलिए अभी ये सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल कर लो 4 से, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, अभी 2 से भी जाएगा, ये 2 और ये 3, अभी देखो ये बचा 2/3 इंटू a का पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा, इंटू c का पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये पावर 2 प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, a का पावर 5 इंटू c का पावर 7 डिवाइड बाय b का पावर 6, ये आंसर हो गया ना सिंपल फॉर्म में। समझा? नेक्स्ट टर्म कर दूं, पॉज कर लो फिर नेक्स्ट टर्म देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का सिंप्लीफाई का, बी में क्या लिखा है 25a रेज टू -2, b का पावर है 2, c का पावर है 2 डिवाइड बाय 60 a रेज टू 4 b रेज टू -4 c का पावर -2। बहुत सिंपल है। तो देखो 25/60 नंबर को साथ में ले लेता हूँ और उल्टा कर दो पावर पॉजिटिव करने के लिए, तो ये b का पावर 2 c का पावर 2, इसको नीचे ले लेंगे a का पावर 2 a का पावर 4, इसको ऊपर ले लेंगे b का पावर 4 c का पावर 2, तो ये दोनों को पावर ऐड कर दो, ये दोनों को कर लो, तो ये 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 5 जा 25, 12 5 जा 60, तो 5/12, ठीक है। तो ये b का पावर 2 प्लस 4 हो जाएगा, ये c का पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा डिवाइड बाय a का पावर 2 प्लस 4। परेशान समझा? पावर को ऐड करते हैं ना, बेस सेम है ना, तो ये क्या आ गया 5/12, b का पावर 6 इंटू c का पावर 4 डिवाइड बाय a का पावर 6, ये आंसर है अपना। ठीक है, अभी देखो c वाला सॉल्व कर देता हूँ, ये b था ना, हाँ कर रहा हूँ a का पावर 2n इंटू a का पावर 3n इंटू a का पावर 4n रेज टू 5। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, एकदम बहुत ही सिंपल है। देखो सबका बेस a है ना, तो पावर को ऐड करेंगे तो 2n प्लस 3n प्लस 4n और इसका पावर 5, a का पावर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 ना, तो 9n इंटू 5, a का पावर 9 इंटू 5 45n हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, लिख लो, पॉज करो। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व फॉर x, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व फॉर x। देखो फर्स्ट वाला 2 रेज टू x है इक्वल टू 1/64, तो 2 रेज टू x, 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का पावर कितना लिख सकता हूँ 16, 2 से करा 8, 2 से करा 4, 2 से किया 2, तो 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना है 1/2 का पावर 6 है ना, ऊपर में लूंगा तो 2 का पावर -6 आएगा। तो देखो अगर बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए ना, तो x का वैल्यू -6 आएगा, ये समझा? सर ये हो गया था पहले। हाँ रुक जाओ, इसको दिक्कत है, इसको करना। ठीक है, दूसरा करो b वाला। b में क्या है 16 रेज टू 2x - 1 इक्वल टू 8 का पावर x प्लस 2, समझा? 16 को क्या लिख सकता हूँ किसान, 16 कितने का पावर आता है 8, 2 का पावर 4 2 2 का पावर 4 ना, तो 2 का पावर 4 इंटू 2x - 1, 8 को 2 का पावर 3 x प्लस 2 लिख सकता हूँ। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 8x - 4 इक्वल टू 2 का पावर 3x प्लस 6 ना, तो बेस सेम है तो पावर सेम, 8x - 4 इक्वल टू 3x प्लस 6, इसको लेफ्ट में ले लो, 8x माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 6, ये कितना आएगा 10, ये आएगा 5x, तो x इज इक्वल टू 10/5, ये 2 आएगा ना, ये समझा? नेक्स्ट करूं, फटाफट लिख लो जिसको नहीं पता। सी करता हूं अभी, इसमें बोलता है 125 रेज टू x - 1 इक्वल टू 25 रेज टू x प्लस 2 ना,
तो 5 का पावर 3 है x माइनस 1, 5 का पावर 2 है x प्लस 2, तो ये कितना आएगा 5 का पावर 3x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 5 का पावर 2x प्लस 4। ये समझा? तो बेस सेम है ना, तो ये कैंसिल, तो ये पावर सेम होगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 4, x को इधर ले लो, उसको राइट में भेज दो, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, तो आएगा 7, 5x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7/5। यहाँ तक लिखो, पॉज करो। सर इसके बाद वो k वाला करते हैं। हाँ ठीक है, लिखो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट देखो k, सॉल्व फॉर x। k में क्या है 25 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 125 रेज टू x माइनस 1। तो 25 को 5 का पावर 2 लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 25 को 5 का पावर 3 रेज टू x माइनस 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और ये 5 इंटू, ये 5 का पावर 1 है ना, और ये 5 का पावर 3 है, तो ऐड हो जाएगा पावर x माइनस 1, तो ये 5 का पावर 2x प्लस 2 हो जाएगा, और ये 5 का पावर 1 प्लस 3 4 हो जाएगा ना, तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 करना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 1। ये समझा क्या? तो ये 2x प्लस 2 इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 4, ठीक है, तो इसको राइट में ले लो, इसको लेफ्ट में ले लो, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 2x, तो ये आ जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 6/2, ये 3 आएगा ना x का वैल्यू। समझा? अभी कौन सा करूँ? ये हो गया सर। अभी उसके जो अगला वाले सम है जिसमें लिखा है फाइंड m या जो भी है वो, तो सर उसमें भी सेम ही करना है। हाँ जी, करके बताता हूँ ना। ठीक है, नहीं सेम ही करना है। हाँ तो कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? x और m निकालना सेम ही है ना, जो अननोन क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करना। देखो सेकंड को सॉल्व करते हैं, एक सॉल्व कर देता हूँ, a 2/3 का पावर है -4 इंटू 2/3 का पावर है -8 इक्वल टू 2 का पावर है 3, 2/3 रेज टू m, तो इसको m निकालना है, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। तो पावर उल्टा कर लो, 3/2 का पावर 4 हो जाएगा इंटू 3/2 का पावर 8 हो जाएगा इक्वल टू 2/3 का पावर 4m हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये 3 का पावर 4, पहले तो सिंप्लीफाई कर लो लेफ्ट में, तो 3 का पावर 8 डिवाइड बाई 2 का पावर 8 इक्वल टू 2 का पावर 4m, 3 का पावर 4m। तो सॉल्व कर लो, कैंसिल हो रहा है कुछ नहीं, तो पावर सेम है ना, बेस सेम है ना, तो पावर को ऐड कर लो, तो 3 का पावर 4 प्लस 8 12 हो जाएगा, और 8 4 प्लस 8, तो ये 2/3 का पावर 4m लिख लो, तो ये कितना आएगा 3 का पावर 12 डिवाइड बाई 2 का पावर 12 इक्वल टू 2/3 का पावर 4m। तो अभी इसको लिख लो, 3/2 का पावर 12 इज इक्वल टू 2/3 का पावर 4m, लेकिन अपने को उल्टे फॉर्म में दिया है ना, या 3/2, तो इसको उल्टा कर दो, तो 2/3 का पावर -12 इक्वल टू 2/3 का पावर 4m। तो अभी ये पावर सेम, बेस सेम हो गया ना, तो -12 इक्वल टू 4m, तो यहाँ कैलकुलेट कर लो, -12 इक्वल टू 4m, तो m इक्वल टू -12/4, ये -3 आएगा ना m का वैल्यू। पॉज करो, एक और सॉल्व कर देता हूँ, सेकंड का सॉल्व फॉर m वाला है ना, सेकंड का d सॉल्व कर देता हूँ, d। तो d में क्या है 4/5 रेज टू 3 का पावर m प्लस 1 है इंटू 4/5 का पावर है -15 इज इक्वल टू, ये तो बहुत सिंपल है, 4 का पावर है m, तो देखो बहुत सिंपल है, सबका बेस सेम है ना, तो ये दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, तो 4/5 का पावर 3m प्लस 1 -15, समझा ना, 4/5 तो है, तो ये पावर में इधर माइनस था, माइनस कर लिया, इक्वल टू 4/5 का पावर m, तो इक्वल कर दो पावर 3m प्लस 1 -15 इक्वल टू m, तो इसको लेफ्ट में ले लो, इसको राइट में दो, तो 3m माइनस ऑफ m इक्वल टू 15 माइनस 1 कितना है 14 इक्वल टू 2m, तो m इक्वल टू 14/2 कितना आया 7। समझा?
अभी नेक्स्ट थर्ड वाला भी सॉल्व कर देता हूँ, इवेलुएट करना है। इसका ए सॉल्व कर देता हूँ। 10 का पावर है 6 डिवाइड बाई 5 का पावर है 7 इंटू 2 का पावर है 5। तो 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 का पावर ऑफ 6 डिवाइड बाई 5 का पावर 7 2 का पावर 5। तो ये 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6 डिवाइड बाई 5 का पावर 7 2 का पावर 5। ये समझा? तो कैंसिल कर लो, इसका कैंसिल हो गया तो एक पावर बचेगा, इससे कैंसिल करें पावर 1, तो 2 का पावर 1 5 का पावर 1 2/5 आंसर। अभी तुम बताओ कौन सा करूँ? एक और कर देता हूँ फोर्थ का। फोर्थ को सिंप्लीफाई करना है, सिंपलीफाई। तो बी वाला पार्ट कर देता हूँ इसका, फोर्थ का भी। 2x का पावर है -3 होल पावर है 4 इंटू x का पावर है 4 का पावर है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू x का पावर -12 3 इंटू 4 इंटू x का पावर 12। तो देखो एक पावर प्लस एक पावर माइनस, ये कैंसिल कर दो तो ये 2 का पावर 4 आ गया। तो 2 का पावर 3 इंटू 2 8 इंटू 2 16 आंसर है। चलो पॉज करो। A4H बोला ना आपने, तो क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई का फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ में क्या बोलता है, 64 रेज टू n इंटू 4 रेज टू 2 माइनस ऑफ 3n, यही है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 64 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, कितने का पावर है? 2 का कितना पावर आता है? 2 का पावर 6 ना, चेक कर लो। अरे हाँ, 2 का पावर 4 होगा। 1 2 3 4 5 6 समझा? तो 2 का पावर 6 इंटू 8 और वो नीचे वाला 2 तो हुआ ना 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग आता है मेरे को। ये 4 को 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 माइनस ऑफ 3n। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6n इंटू 2 का पावर, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस ऑफ 3n। तो बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो 2 का पावर 6n प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो 4 माइनस ऑफ कितना होगा 3 इंटू 2 6 ना 6n। तो ये कैंसिल कर लो, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 यहाँ तक होगा ना 16, ये 16 आंसर है। समझा? नेक्स्ट देखो H, ये कौन सा था, F ना, H देखो। H में क्या है, 9 का पावर -5 का पावर 2 डिवाइड बाई 27 रेज टू ऑफ -6। ये सॉल्व कर देंगे अभी। 9 का पावर ऑफ -10 हो जाएगा 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 27 रेज टू ऑफ -6। तो उल्टा कर लो, ये क्या है 3 का पावर ऑफ 2 है ना, डिवाइड 3 का पावर ऑफ -6, ये 3 का पावर ऑफ -20 डिवाइड बाई 3 का पावर ऑफ -18। तो ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, 3 का पावर -20, ये पावर ऊपर जाएगा तो 8 प्लस हो जाएगा ना, तो ये 3 का पावर -20 प्लस 18, तो 3 का पावर ऑफ -2। ठीक है, तो नीचे ले लो, तो 3 का पावर 2, इसका मतलब 1/9 आंसर। समझा? चलो पॉज करो।